सास बहू की नोक-चोक तो चलती ही रहती है, मगर जब बहू गोरी कौवी जैसी मिल जाए तो सास को सीधा कर देती है। कालू कौवे ने गोरी कौवी से अपनी पसंद की शादी की हुई थी। उसकी माँ अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। उसी वजह से गोरी की सास अपनी बहू को पसंद न करती थी। हरियाली तोती, तुम चिंता न करो, तुम बस मेरे कालू के लिए कोई कौवी ढूंढो। बस थोड़े ही दिनों में मैं बहू को इतना तंग करूंगी कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत चातर लगती है, इतनी आसानी से वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उधर घर में बैठा गोरी का पति कालू कौवा अपनी पत्नी को समझा रहा था। माँ की तबीयत कड़वी जरूर है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। पति जी, आप चिंता न करें, मुझे पता है हमने शादी सासू माँ की इच्छा से नहीं की, इसलिए सासू माँ कुछ दिन ऐसे तो करेगी ही, मगर तुम देखना सासू माँ तीर की तरह सीधी हो जाएगी। अब सासू माँ अपनी बहू से लड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रही थी। जब उसका बेटा घर पर न होता, सास अपना काम शुरू करती। यहाँ मैंने अपने लिए लड्डू रखे थे, वो किस चुड़ैल ने खा लिए। सासू माँ जी, इस घर में 2 चुड़ैलें ही तो रहती हैं, एक मैं और दूसरी तुम। शीशे में जाकर देख लो किस चुड़ैल ने खाए हैं। गोरी भी अपनी सास से 2 हाथ आगे थी। वो लड़ाई में कभी भी अपनी सास को जीतने न देती। एक दिन हरियाली और गोरी की सास नदी पर बैठी हुई थी। ये काम बातों से नहीं होने वाला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहू को घर से निकालने का आसान तरीका बताती हूँ। फिर हरियाली गोरी की सास के कान में कोई बात कहती है और गोरी की सास हंसने लग जाती है। अब तो बहू घर से जरूर जाएगी, अच्छा उपाय बताया है हरियाली सहेली तुमने मुझे। जब गोरी की सास घर में जाती है तो गोरी रसोई में खाना बना रही थी और गोरी की सास गोरी से कहती है, बहू अगर खाना बन गया है तो जाओ और नदी से पानी ले आओ। मैं पानी ले आती हूँ, मगर सास जी पीछे से सारा खाना न खा जाना, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। गोरी मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और गोरी की सास रसोई में जाकर पहले तो पेट भर के खाना खाती है और फिर बाद में गोरी के बनाए हुए खाने में मुट्ठी भरकर नमक की डाल देती है। अब तो बहू मेरे बेटे से पिटेगी और मैं खुश होंगी देखकर। शाम को जब कालू कौवा काम से घर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, गोरी जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं लाई, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। गोरी खाना लगा देती है। कालू कौवा पहला ही नवाला मुंह में डालता है तो वो खांसने लग जाता है। छी छी, ये किसने खाना बनाया है? ये तो खाना नहीं जहर है, सारा नमक ही नमक है खाने में। गोरी एक नवाला मुंह में डालकर देखती है। छी छी, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो सच में नमक बहुत ज्यादा है, शायद मैं भूल गई और मैंने 2 बार नमक डाल दिया, मुझे माफ कर दें पति जी। अगर ऐसे रोज रोज खाना जाया करोगी तो तुम कंगाल कर दोगी मुझे। ये तो शुरुआत है बहू, अब तो जाएगी, तू जाएगी इस घर से और मैं शादी करूंगी अपने बेटे की अपनी बहन की बेटी से। ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर हरियाली गोरी की सास को एक नया उपाय बताती है। छुप कर करना ये सब, कहीं तुम्हारी बहू देख ना ले। जैसे मैंने छुपकर खाने में नमक मिलाया था, ऐसे ही ये काम भी करूँगी। गोरी की सास घर जाकर बहू पर नजर रखती है। गोरी कौवी अपने पति की पैंट इस्त्री कर रही थी। कालू उसे आवाज देता है, गोरी गोरी बात सुनो, मेरा बैग कहाँ है? रुके, मैं अभी देती हूँ।
गोरी स्त्री सीधी खड़ी करके अपने पति को बैग देने जाती है। सास जी तो इसी मौके की तलाश में थी। वो जल्दी से जाकर गरम गरम स्त्री पैंट के ऊपर रख देती है और जल्दी से रसोई में चली जाती है। ये देखें, सामने ही तो पड़ा है आपका बैग और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। गौरी, कुछ चल रहा है। ये बू किस चीज की है? हाय, मैं मर गई। आपकी पैंट। गोरी भागी हुई जाती है, मगर कालू की पैंट में तो स्त्री छप चुकी थी। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। माँ ठीक ही कहती हैं। अगर मैंने अपनी मौसी की बेटी से शादी की होती तो बहुत अच्छा होता। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम पागल से मैंने शादी कर ली। मगर गौरी को इस बार कंफर्म था कि वो स्त्री सीधी खड़ी करके गई थी। कालू गुस्से में काम पर चला जाता है। सासू माँ, अब ऐसे नहीं समझोगी आप। मुझे आपको सीधा करना होगा और वो भी प्यार से। गौरी कव्वी जल्दी से अपने भाई के घर जाती है। भाई, आपको अपनी बहन का घर बसाने के लिए एक झूठ बोलना होगा। गौरी का भाई तो पहले ही ऐसे कामों में माहिर था। अपनी बहन के लिए एक क्या, मैं तो लाखों झूठ बोल सकता हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने भाई को अपनी योजना बताती है। ऐसे झूठ बोलना जैसे तुम सच बोल रहे हो, फिर ही मेरी सास मुझसे खुश होगी। मेरी बहना, तुम चिंता ही न करो, मैं तो इसे बढ़कर भी झूठ बोल दूंगा। गौरी अपने घर चली जाती है और फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी का भाई अपनी बहन के घर आता है। उसके पास मिठाई भी थी। गौरी बहन, कहाँ हो? जल्दी आओ। बहन के घर में आकर ऐसे शोर नहीं करते। अगर तुम्हारे जीजा जी आ गए तो जूते मार मार कर तुम्हें घर से निकाल देंगे। बड़ी माँ, बात ही ऐसी है। हमारे पिताजी के 3 आमों के बाग थे और 2 अंगूरों के। मैं अपनी बहन को हिस्सा देने आया हूँ उसका। बस इन कागजात पर अंगूठा लगवाना है अपनी बहन का। ये सब सुनकर सासू माँ तो खुशी से पागल हो जाती है। गौरी भी रसोई से आ जाती है। भाई, मेरे भाई, क्या सच में तुम पिता की जायदाद में से मेरा हिस्सा देने आए हो? मेरा बेटा सच्चा ही था। मेरी बहू तो सोना निकली और मैं अपनी बहू को मटी समझती रही। कालू भी घर आ जाता है। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको बहुत तंग किया। कई बार हंडिया में नमक डाला, तुम्हारे पति की पैंट जलाई और बहुत कुछ किया। मुझे क्या पता था कि मेरी बहू की इतनी जायदाद है। सुन लिया पति जी, माँ ने खुशी के मारे सारा सच बता दिया है और आपने अपने कानों से सुन भी लिया है। बूढ़ी माँ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर हमारे पास ये सब होता तो मेरी बहन इतने जुल्म क्यों सहती आपके? माँ, आपने बहुत बुरा किया है मेरी पत्नी के साथ। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। चलो गौरी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर गौरी की सास रोने लग जाती है। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। सासू माँ, अगर आप ये सब सच कह रही हैं, तो आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरी माँ, हम इसी घर में मिलजुल कर रहेंगे। फिर गौरी कव्वी और उसकी सास गले लग जाती हैं। देखा जीजा जी, जो काम आपसे नहीं हुआ मैंने मिनटों में कर दिया। और फिर वो सब हंसने लग